पंजाब समेत उत्तर भारत दे विच सरगर्म हो गया है मॉनसून। पंजाब दे वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारी मींह ते हनेरी दा अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश दे विच भी येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भारी मींह दी चेतावनी दी गई है। तो तुहानूं दस दईए कि बारिश जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पै रही है। मींह करके कई थावां ते रेड अलर्ट जारी किया गया है ते यूपी दे विच भी येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब समेत उत्तर भारत दे विच मॉनसून सरगर्म हो गया। पंजाब दे वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारी मींह ते हनेरी दा अलर्ट भी जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश दे विच भी येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो इस खबर ते ज्यादा जानकारी लैके साडे नाल साडे सहयोगी शिमला तो अंकुश जुड़े हुए ने। अंकुश की कुछ जानकारी, मॉनसून बिल्कुल सरगर्म है, हर जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑरेंज ते येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। शिमला के की कुछ हालात ने? देखिए, अगर आज हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करते हैं तो आज भी मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य भर में 24 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। अगर हम आज की बात करते हैं तो जिस तरह आप भी जिक्र कर रही हैं कि जगह जगह पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और मंडी जिला हिमाचल प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें शिमला की, सिरमौर की और सोलन की, यहाँ पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं शिमला की। शिमला का ये रेलवे ट्रैक है, ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक जो यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लगातार बारिश का क्रम है वो जारी है। बीती रात से अगर हम बात करते हैं तो बीती रात से यहाँ पर बारिश हो रही है। और अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में अब मानसून धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है हल्का पड़ता हुआ नजर आएगा। जो मानसून की सक्रियता है वो कम होती हुई नजर आएगी। अगर आने वाले दिनों की भी हम बात करते हैं तो कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला ये वो 4 जिले हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि जो शेष जिले हैं वहां पर मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। इसी तरह आने वाले दिनों में भी चंद जिलों के लिए येलो अलर्ट है और बाकी जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में कोई बहुत बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि शिमला के साथ लगते जो जिला शिमला का ही ठियोग इलाका है वहां पर भारी बारिश की वजह से बीते कल स्कूल्स को जरूर बंद किया गया था। और इसी तरह जो रेड अलर्ट वाले जिले थे वहां पर भी स्कूल्स और तमाम जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रखे गए थे। हालांकि एक राहत की बात यह रही कि कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। और पूरे मानसून सीजन की हम बात करते हैं तो रोड एक्सीडेंट्स को मिलाकर अभी तक 44 लोगों की जान भी जा चुकी है। रेड अलर्ट के दौरान जो राज्य सरकार थी, जिला प्रशासन थे और आपदा प्राधिकरण थे वो लगातार अलर्ट पर थे। 24/7 उन्हें अलर्ट पर रखा गया था। और एक राहत की बात यह रही कि एक बहुत बड़ा नुकसान या फिर रेड अलर्ट जैसी बारिश कुछ एक इलाकों को दे छोड़ दे तो वहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिली है, जो राज्य के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और आने वाले दिनों में लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो ये बारिश लगातार हो रही है प्रदेश में, इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी अंकुश, जैसा आपने जानकारी दी कि लैंडस्लाइड की ज्यादातर घटनाएं नहीं हुई हैं, अगर क्योंकि मॉनसून अभी सरगर्म हुआ है, अगर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कैसे लोगों के लिए एहतियात जो है वो जारी किए गए हैं? क्या कुछ ऐलान किया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी ज्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। कई ऐसे इलाके जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वो सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं इस तरह के लैंडस्लाइड होने के लिए। हमने ये भी देखा कि बीते वर्षों की बात कर ले या फिर इसी मानसून की बात कर ले, जहां जहां कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। और इससे पहले जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इसी तरफ ध्यान दिलाते रहे कि बरसात से पहले ही तमाम कंस्ट्रक्शन के कामों को बंद किया जाना चाहिए। और जी मीडिया ने शिमला में ऐसे तमाम स्पॉट्स दिखाए थे जहां पर मानसून के दौरान लगातार जो है वो काम किया जा रहा था और वहां पर कुछ ही दिनों बाद लैंडस्लाइड हुआ भी। तो कहीं ना कहीं ये कमी भी है, चाहे प्रशासन के स्तर पर कह दिया जाए या फिर जो ठेकेदारों के स्तर पर है जो ये तमाम काम करते हैं उनके स्तर पर कहा जाए कि वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और ये लापरवाही कई लोगों पर भारी पड़ जाती है। हालांकि अगर ऑल ओवर देखें राज्य सरकार की तैयारियां तो एक बड़े स्तर पर तैयारी जरूर राज्य सरकार की ओर से की गई है। आपदा प्राधिकरण को 24/7 एक्टिव रखा गया है। SDRF ही नहीं बल्कि जो NDRF है वो भी हिमाचल प्रदेश में कैंप
कर रही है। अगर हम शिमला की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 सदस्यों का एक दल है जो लगभग 1 महीने से यहाँ पर कैंप कर रहा है और अगर कोई भी अप्रिय स्थिति यहाँ पैदा हो तो उसके लिए वो तैयार पूरी तरीके से नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम नूरपुर की बात करते हैं या फिर चंबा की बात करते हैं, यहाँ पर भी एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की तैनाती की गई है और अगर कोई इस तरह की अप्रिय स्थिति हो तो वहां पर उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। आने वाले दिनों में मानसून जो है वो ढीला पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बार मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान था कि एल नीनो के असर की वजह से 10% तक कम बारिश होगी और इस बार ऑल ओवर अगर मानसून की बात करें तो सामान्य के लगभग ही बारिश रही है, अत्यधिक बारिश नहीं हुई है और एल नीनो का असर नजर जरूर आ रहा है। हालांकि ये जब रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी होते हैं तो चंद घंटों में अत्यधिक बारिश होने की वजह से नुकसान जरूर होता है, तो उस पर ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते सालों के अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 2023 और 2024 में जिस तरह का नुकसान प्रदेश में हुआ था उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कई दिनों की बारिश या फिर पूरे दिन भर की बारिश चंद घंटों में हो जाती थी। उसी की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा, फ्लैश फ्लड की स्थिति हुई और कई जगह पर बादल फटने की घटनाएं भी देखने के लिए मिली। प्रदेश में 80 से ज्यादा ऐसी घटनाएं थी जहां पर बादल फटा, लेकिन इस बार कुछ मानसून का असर अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो वो कम है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर कम रहेगा ऐसा अभी फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी नहीं कहा गया है। 10% तक बारिश जरूर कम है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं बीते कुछ वर्षों में तो उसमें ऐसा लगता है कि मानसून का अर्थ यानी कि नुकसान है और लोग हर बार बारिश के दौरान डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो उसमें डर से बेहतर यह है कि आप लोग जो है वो एहतियात बरतें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ड्रेनेज जो है वो बहुत सही तरीके से किया जाना चाहिए, नदी नालों के नजदीक ना जाएं जब भी बारिश हो और आपके घर के आसपास जो नालियां हैं, जो बड़े नाले हैं, उनमें ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर सुनिश्चित किया जाए या फिर खुद स्थानीय बाशिंदों के स्तर पर।